नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में। दोस्तों, टमाटर की खेती बहुत ही लाभदायक खेती है। इससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप देखते हैं कि हमें दो तरह के टमाटर्स मार्केट में मिलते हैं। एक जो इस तरह का आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देसी पैटर्न पर ये है, देसी टमाटर्स को हम कहते हैं। और एक और होता है, थोड़ा सा चिकना होता है, हाइब्रिड कैटेगरी होती है। दोनों की अपनी अपनी मार्केट में डिमांड है और काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। दोनों का अपना अपना, कभी हाइब्रिड की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में और कभी अपने देसी टमाटर की डिमांड होती है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में किसकी उपलब्धता ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये हम आज एक जो किस खेत में है, यहाँ पर देसी टमाटर लगा हुआ है। ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत फसल लगी हुई है। आप देखें, बहुत ही बढ़िया ये टमाटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं और आपको दिखाता हूँ, राइट। ये जो फसल होगी, एक एक धीरे धीरे आती जाएगी। जो सबसे नीचे होंगे वो बड़े टमाटर हैं और उसके ऊपर ये छोटे टमाटर्स हैं जो कि बाद में बड़े होते जाएंगे। तो इसकी रेगुलर इसकी हार्वेस्टिंग होती रहेगी, मतलब इसको हम पिकिंग बोलते हैं, तुड़ाई बोलते हैं। तो रेगुलर तुड़ाई होती रहेगी, राइट। तो दोस्तों, हम इसको आज ये समझेंगे, इसमें कोई देखिए कुछ डिसीज़ भी लगी हुई है, तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टमाटर की खेती है, ये फ़ायदेमंद है। इसमें आप देखते हैं, इसको बेड पे लगाया गया है। इसको हम बेड पे लगा सकते हैं, बेड पे लगाना चाहिए। इस तरह के बेड बनाए गए हैं, उसके ऊपर ये 25 माइक्रोन की बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन इसको बिछाया गया है, ताकि जो खरपतवार है वो कम से कम पैदा हो और आपकी फसल को जो है ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशंस वगैरह मिल सकें, राइट। ये आप देख रहे हैं, ये जो पौधे हैं, पौधे से पौधे की दूरी यहाँ पर 2 फीट रखी गई है, राइट। पिछला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें 1 फीट रखी गई थी, तो ये काफ़ी घना हो गया था। लेकिन यहाँ पर 2 फीट के आसपास दूरी रखी गई है। एक यहाँ पर है पौधा और दूसरा यहाँ पर है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये जो पौधा है, अभी इसकी एज लगभग 70 दिन की हो चुकी है, राइट। तो हम इसकी खेती कर सकते हैं, और इसकी दोनों में से कोई भी वैरायटी हम लगाते हैं तो लगभग 1 एकड़ में इसका जो प्रोडक्शन आता है, लगभग 3000 से 4000 कैरेट का प्रोडक्शन होता है, यदि क्रॉप अच्छी रहती है और आपको जो इन्वायरमेंट है पूरा साथ देता है। तो दोनों केस में आप करीब 3 से 4000 कैरेट्स उत्पादन कर सकते हैं। एक कैरेट में लगभग 25 किलो टमाटर होते हैं, राइट। ये कैरेट से बिकता है। तो लगभग इतना कैरेट प्रोड्यूस होता है मार्केट में। यदि हम एक कैरेट का रेट 200 रुपये भी एवरेज माने, राइट, तो 3 दूनी 6, लगभग 6 लाख के आसपास की आप एक क्रॉप 1 एकड़ में टमाटर की प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट केस है। कभी डिसीज़ के कारण, कभी इन्वायरमेंट के कारण ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्रॉप को लगाने के बाद हमें ध्यान क्या क्या रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा टाइम होता है लगाने का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये बेस्ट टाइम होता है। सितंबर, अक्टूबर बेस्ट टाइम होता है लगाने के लिए, ताकि आपको फसल मैक्सिमम समय तक आप इसकी ले सकें। आप किसी भी फसल को लगाते हैं तो मैक्सिमम वो गर्मियों में जून तक आप इसको चला सकते हैं, क्योंकि जून के बाद फिर मानसून सक्रिय हो जाता है। तो उसके बाद आपको खेत को तैयार करना होता है। तो यदि हम सितंबर में लगाते हैं तो हमें सितंबर से लेके मई तक लाइक 8 से 9 महीने का हमें समय मिलता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त होता है और इसमें हम काफ़ी सारी प्रोडक्शंस ले सकते हैं। और हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, हेल्दी मौसम होता है, क्रॉप के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा, हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमने बेड के ऊपर इसको लगाया, जो मैंने आपको बताया। बेड पे लगाने के बाद आप इसको इसकी ड्रेंचिंग कर दें, इसमें प्रॉपर फंगिसाइड से लगा दें। एलियट एक फंगिसाइड होता है, कैप्टान एक फंगिसाइड है। तो इस तरह के कई सारे फंगिसाइड्स होते हैं, तो हमें थोड़ा स्टडी करके वो फंगिसाइड्स को स्टार्टिंग में चलाना होता है। एनपीके के प्रॉपर रेशो हम ले लें, जो हमारा नाइट्रोजन, पोटेशियम और पोटास, ये जो फास्फोरस, पोटास, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं फर्टिलाइज़र के, इसको हमें रेगुलर इंटरवल पे चलाना चाहिए। और इसकी काफ़ी अच्छी स्टडीज़ आपको तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर दे रखा है। काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमें किस तरह से इनका
फर्टिगेशन करने की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हमें खाद चलानी चाहिए और किस किस डिसीज़ में हमें कौन कौन से फंगिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स को चलाना चाहिए, इस सब की जानकारी हमको वेबसाइट्स पे काफ़ी अच्छी उसमें मिल रही है। और आजकल जो किसान विज्ञान केंद्र है जो हर डिस्ट्रिक्ट में खुल चुका है, केवीके जिसको हम कहते हैं, किसान विज्ञान केंद्र, यहाँ पर भी ओपीडीज़ खुल गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है, नई पहल है। डिस्ट्रिक्ट हरदा में तो ऐसा हो चुका है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ होगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो अब यदि हम ओपीडीज़ की हेल्प लें तो हम वहाँ पर प्लांट को ले जाएं और वो प्लांट देखकर हमें बता देते हैं कई बार कि इसमें कौन से न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। हम नॉर्मली डायरेक्ट जो ख़रीद कर लाते हैं अपने दुकानों से, तो वो अपना ट्रीटमेंट देते हैं जो कि पूरी तरह सही नहीं होता है। तो आप ओपीडीज़ की हेल्प ज़रूर लें। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक की सलाह करते रहें, कुछ किसानों से मिलते रहें यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो इससे आप क्या होगा, एक बैलेंस न्यूट्रिशन इनको प्रोवाइड करते रहेंगे। न्यूट्रिशन दो तरीके से देना चाहिए। हम फर्टिगेशन तो करते ही हैं, ड्रिप के माध्यम से देते ही रहते हैं, लेकिन साथ में हमें स्प्रे के माध्यम से भी न्यूट्रिशंस देने होते हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और बेस न्यूट्रिएंट जो 3 होते हैं, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको हमें देना चाहिए एनपीके। फिर इसके अलावा हमारा कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, फास्फोरस मेन हो गया, और इस तरह के 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमें चिल्टेड फॉर्म में मिलते हैं जो कि स्प्रे करने से प्लांट्स को मिल जाते हैं। उस तरह के न्यूट्रिएंट्स की भी थोड़ी सी स्टडी करके हमें देना चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी फसल लगी हुई है। 70 दिनों की इस फसल में अभी पहली तुड़ाई होना बाकी है। जब ये पहली तुड़ाई होगी तो लगभग पूरे सीजन में 8 से 10 बार ये टमाटर जो है वो टूटेगा। और ये आप जो प्लॉट देख रहे हैं लगभग आधा एकड़ में लगा हुआ है। तो यदि आप इसमें 1500 कैरेट भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, 1000 कैरेट भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो लगभग 2 से 2.5 लाख की आप यहाँ पे क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्रॉप का मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट आप देख रहे हैं नाजुक होते हैं, राइट। और इन पर ये जो टमाटर होते हैं काफ़ी साइज़ इनका बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, आप देखें ये टमाटर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, राइट। अब ये टमाटर होते हैं तो ये प्लांट को तोड़ देते हैं, है ना। इनकी जो नाजुक स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स होती टूट जाती हैं, तो इन्हें सपोर्ट देने की आवश्यकता है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले तो हमको ये इस तरह के बैम्बूज़, बांस को लगाना होता है। आप देखें किस पैटर्न में लगे हैं। ये 2 बैम्बू लगे हैं यहाँ की जगह, और इस तरह से पूरे खेतों में लगाया गया है। इनकी दूरी लगभग 10 फीट होती है। यहाँ से लेकर इसकी दूरी 10 फीट होती है, राइट। और यहाँ पर तार बांधा गया है। ये देखिए, ये आप मेरे पास देख रहे हैं, ये गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर है। इस वायर को बांधा गया है। एक तार यहाँ पर बांधा गया है, दूसरा स्टील वायर यहाँ पर बांधा गया है लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे यहाँ पर, और एक इस तरफ बांधा गया है। तो 3 तार कम से कम हमें बांधने चाहिए। और 3 तार को बांधने के बाद क्या होता है कि ये प्लांट छोटे होते हैं, तो हम उनको इन तारों से, नीचे वाले तारों से सपोर्ट देते हैं, और जब प्लांट बड़े होते हैं तो हम उनको इन तारों से सपोर्ट देते हैं। और सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, रस्सियों से, ये आप देख रहे हैं, ये रस्सियों से, सूतली की रस्सी इनको कहते हैं, इन रस्सियों से हम इनको बांध देते हैं। तो बांधते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्लांट को कस कर नहीं बांधना चाहिए, अदरवाइज़ की नर्व्स जो होती है वो डैमेज हो जाती हैं। वो कस देंगे आप तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी, वो प्लांट जब ग्रोथ होगा, मोटा होगा, तो उसे कट कर देगा और वो प्लांट सूखने लगेगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब आपके लेबर्स चलते हैं तो लेबर्स इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको सामने रह के इसको वॉच करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम इसको सपोर्ट देंगे, और सपोर्ट देने से ये प्लांट आप देख रहे हैं बिल्कुल ही पूरा हवादार है। यहाँ की जगह ये बिल्कुल कंजस्टेड नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे से भी आपको, आप देख रहे हैं यहाँ पूरा आर पार दिख रहा है, स्पेस बन गया, तो हवा आना जाना आती जाती रहती है, जिससे प्लांट बहुत ही अच्छे होते हैं। और धीरे से एक वॉल की तरह ये खड़ा हो जाता है सीधा। तो जब आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते समय भी ये सारी पत्तियों को स्प्रे लगता है, और इससे हम डिसीज़ को, इन सबको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है इसका मेंटेनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमें टमाटर की खेती करते समय इन 4-5 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है, बेड पर इसकी खेती करें, ड्रिप माध्यम से करें। इसमें फर्टिगेशन ड्रिप के माध्यम से दें। और इसमें बेसल डोज का मतलब होता है कि मेन डोज जो एनपीके का मेन डोज होता है, साथ में सल्फ़र
और कुछ कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें हमें बेस में ही पहले ही डाल देनी होती हैं, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है उसमें न्यूट्रिशन की कमियां हो चुकी हैं। साथ में यदि आपको फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम देसी खाद गोबर खाद कहते हैं, यदि गोबर खाद मिल जाता है, वो जितना हम चला सकते हैं उतना हमारे फसल के लिए अच्छा होता है। उससे हमारे जो क्रॉप है उसकी पूरी प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते हैं। और जो ज़मीन है, सॉइल का जो ह्यूमस मेंटेनेंस होता है और जो पीएच लेवल मेंटेन होता है, वो पीएच लेवल जितनी खाद हम गोबर खाद चलाएंगे उतना पीएच लेवल हमारा अच्छा मेंटेन होगा। हमारी ज़मीन एसिडिक नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़मीन ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। पीएच वैल्यू 6.5, 5.5 से 6.5 के लगभग इसका पीएच वैल्यू होनी चाहिए। और इसको टेस्ट कैसे करते हैं, ये मेरे एक और वीडियो में आपको बताया गया है कि हम ज़मीन की पीएच वैल्यू घर में कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसको भी हम सिंपल बेकिंग सोडा विनेगर की हेल्प से कर सकते हैं। वो आप अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इसमें सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है। बेड पर आपको क्रॉप लगानी चाहिए, देन आपको इसका मेंटेनेंस का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्रॉप प्रॉपर रहे। इसकी जो डिसीज़ेज़ हैं, इस डिसीज़ को आप अवश्य देखते रहें। इनकी प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, पत्तियां ज़्यादा सिकुड़ना नहीं चाहिए। ज़्यादा सिकुड़ती हैं मतलब वहाँ पर एक आपको कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, ये आप वॉच करें। इनकी पत्तियों पर कई सारे ब्राउन कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं, राइट। वो ब्राउन कलर के ब्राउन स्पॉट्स जो होते हैं वो किसी डिसीज़ के कारण होते हैं। तो ये क्या क्या डिसीज़ हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमारा वीडियो काफ़ी लंबे होते जा रहा है, लेकिन ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिसीज़ेज़ हैं। तो यदि इस तरह का कुछ भी आपको अबनॉर्मल दिखता है तो हमें उन पे वॉच करना चाहिए, उनको नेट पे सर्च करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो एक काफ़ी अच्छी आप टमाटर की फसल ले सकते हैं। और पर एकड़ लगभग 1 से 2 लाख रुपए, 4 से 6 लाख रुपए के बीच आप आइडियल कंडीशन में इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा वर्स्ट केस तरफ भी जाएंगे तो उस केस में भी आप 1 से 1.5 लाख रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय।